हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। इस चैनल पर आपको क्लास 10th और क्लास 12th की मैथ्स साइंस के सारे लेक्चर्स आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। हम लोग अभी क्लास 12th की मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से फर्स्ट बुक को हमने स्टार्ट किया है, उसमें से भी तीसरे चैप्टर पर हम लोग पहुँचे हैं। तो इसका नाम हमने रखा है टारगेट बैच। इसके तहत हम लोग पूरी बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, x तथा y को ज्ञात करना है। यदि 2x प्लस में 3y बराबर एक आव्यूह दिया गया है तथा 3x प्लस में 2y बराबर एक दूसरा आव्यूह दिया गया है, इन दोनों समीकरणों को हल करके x तथा y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान देते हैं, जब हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करते थे, मान लेते हैं ये 2x प्लस में 3y बराबर में कोई संख्या है 5 और दूसरा वाला कितना है 3x प्लस में 2y ये बराबर में है 3। अब हमको इसको हल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम करते थे x के गुणांकों को बराबर करते थे या फिर y के गुणांकों को बराबर करते थे और उनको जोड़ या घटा देते थे। वही सेम काम हम आव्यूह में भी करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। इस तरीके से y के जो गुणांक है वो बराबर हो जाएंगे और हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समीकरण 1 पूरा लिखना है, फिर समीकरण 2 को भी पूरा लिखना है। फिर उसके बाद हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से अब इन दोनों को हल करना है। कैसे हल करेंगे, जैसा हमने कहा कि y के गुणांक को बराबर करना है, इसमें 2 से गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं पहले वाले समीकरण में, तो ये इतना हो गया। और उसमें हम घटा देंगे, ये ऐड नहीं करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि दोनों के सिंबल एक जैसे हैं इसलिए हम घटाएंगे। और इसमें गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि ये 2 तिया 6 और ये 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y। यही सेम काम आपको दाईं तरफ भी करना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पहले वाले में 2 से गुणा किया, 2 से गुणा करने के बाद ये 2 4 3 0 ऐसे लिख दिया, माइनस इस वाले में कितने से गुणा किया, 3 से गुणा किया। तो 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 2 माइनस 1 माइनस 2 और 5। अब कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा फास्ट हम करेंगे और बाकी आप लोग तो सब समझ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं। तो 2 दूना 4 प्लस में 2 तिया 6 माइनस में 3 त्रिके 9 और माइनस में 3 दूना 6y। इसी तरीके से 2 का गुणा आव्यूह के अंदर करते हैं। तो 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 जीरो 0 माइनस में 3 का गुणा करते हैं। तो 3 दूना 6 और सिर्फ हम 3 का गुणा कर रहे हैं, माइनस अपनी जगह पर है। तो 3 दूना 6 माइनस में 3 दूना 6 माइनस में 3 इक्के 3 और 3 पछे 15। इतना हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये 6y और ये 6y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। उसके बाद यहाँ पर 4x है और यहाँ पर माइनस में 9x है। तो 9 में से 4 गया 5x, मतलब माइनस में 5x बराबर हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, तो संगत अवयवों को एक एक करके माइनस करते हैं। तो 4 माइनस में 6 बड़ा होने की वजह से -2, 6 माइनस में 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो करके 6 6 12, 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 11। फिर उसके बाद 0 माइनस में 15, तो माइनस में 15। इसके बाद हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर -5 है, इधर आकर के ये माइनस में 1/5 हो जाएगा और इसमें -2 12 11 और -15 ऐसे ही रहेगा। अब 5 से इसमें भाग देना है, तो एक एक करके भाग देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जब हम -5 से इसमें भाग देते हैं तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर नहीं है, तो माइनस लग जाएगा। और 1/5 और ये 12 है, तो 1/5 से समझ लीजिए हम गुणा कर रहे हैं इसमें सीधा सीधा, तो ये इतना हो गया। और इसमें गुणा हुआ तो ये हो जाएगा -12/5। इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस में 11/5 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15/5 यानी कि 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से
3y बराबर में जो अवयव था और ये माइनस में 2x, प्लस में 2x इधर था और इधर आने के बाद माइनस में 2x। फिर उसके बाद 3y बराबर में ये अवयव माइनस में 2 और x की वैल्यू यहाँ से हमने ऊपर से इसकी रख दी। तो x की वैल्यू जो अभी हमने सॉल्व करके निकाला है वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम लोग धीरे करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, तो ये हो जाएगा 3y और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 0 और माइनस में 2 का गुणा जब अंदर हुआ तो 2 दूना 4 बटे में 5 और 12 दूना 24 बटे में 5, ये हो जाएगा माइनस में 11 दूना 22 बटे में 5 और 3 दूना 6। इस तरीके से माइनस अपनी जगह में है, प्लस 2 से अंदर गुणा करा दिया। अब क्या करते हैं, संगत अवयवों को घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 3y बराबर में अब 2 माइनस में 4 बटे 5, तो 2 माइनस में 4 बटे 5 यहाँ एक बार आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 माइनस में 4 बटे 5, तो इसका आंसर आता है आपका 6 बटे में 5। दूसरा 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस में 24 बटे 5, तो 3 प्लस में 24 बटे 5 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पूरा आंसर आपका 39 बटे में 5, 39 बटे में 5। लास्ट वाला ये देखिएगा 4 है और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस में 22 बटे 5, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 42 बटे में 5। इसी तरीके से लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे 0 माइनस 6, तो इसका आंसर आएगा माइनस में 6। यहाँ से हम y की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटे में 3, 6 बटे में 5, 39 बटे में 5 और ये हो जाएगा 42 बटे में 5 और माइनस में 6। यहाँ से हम y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 1 बटे 3 का मतलब है 3 से इन सारी संख्याओं में भाग देना है। तो 3 से 6 में भाग दिया तो 2 बटे में 5, 39 में भाग दिया तो ये 13 बटे में 5, इसमें देंगे तो 14 बटे में 5 और इसमें देंगे तो 3 दूना 6। इस तरीके से y भी आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।